सर्द रात थी। हाईवे पर दौड़ती वह प्राइवेट बस जैसे अंधेरे को चीरती जा रही थी। अंदर बैठे यात्री ऊँघ रहे थे, कोई खिड़की से सिर टिकाए, कोई मोबाइल की रोशनी में डूबा। पीछे की सीट पर बैठी नीरा बदला हुआ नाम चुप थी। वह घर लौट रही थी, आंखों में थकान और मन में जल्द पहुंचने की बेचैनी। ड्राइवर ने अचानक बस एक सुनसान ढाबे के पास रोकी। कंडक्टर उतरा, 2 लोग और चढ़े। उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। बस फिर चल पड़ी, पर अब माहौल बदल चुका था। रात गहराती गई। कुछ यात्रियों को आगे की सीटों पर समेट दिया गया। पीछे का हिस्सा अंधेरे में डूब गया। नीरा ने डर को भीतर दबाया। खिड़की के बाहर सिर्फ काले खेत और दूर दूर तक सन्नाटा। किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की, पर इंजन की गर्जना में सब दब गया। समय जैसे थम गया था और रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह तड़के बस एक नाके पर पहुंची। पुलिस ने नियमित जांच के लिए रोका। ड्राइवर के चेहरे पर घबराहट साफ थी। पीछे की सीटों पर कुछ बिखरा सा दिखा और एक खामोशी जो सवाल बनकर खड़ी थी। इंस्पेक्टर राकेश को केस मिला। बस सील हुई। सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन, टोल प्लाजा रिकॉर्ड, हर कड़ी जोड़ी जाने लगी। यात्रियों के बयान में डर और अपराध बोध दोनों थे। किसी ने कहा, हमें कुछ ठीक नहीं लगा, पर आवाज नहीं निकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने अपराध की क्रूरता का संकेत दिया, बिना विवरण के भी सच्चाई चीख रही थी। इंस्पेक्टर ने तय किया, 1-1 मिनट की टाइमलाइन बनेगी। ढाबे के कैमरे से 2 चेहरे मिले। मोबाइल डेटा से एक नाम उभरा। ड्राइवर की कॉल हिस्ट्री में वही नंबर बार बार दिखा। जाल कसता गया। फैसले के बाद शहर कुछ दिनों तक शांत रहा, लेकिन इंस्पेक्टर राकेश को चैन नहीं था। उसे लगता था इस अपराध की जड़ें सिर्फ उन गिरफ्तार लोगों तक सीमित नहीं हैं। बस कंपनी, रूट परमिट, रात की निगरानी, सब में कहीं न कहीं ढिलाई थी। उसने फाइल फिर खोली। टोल प्लाजा के रिकॉर्ड दोबारा खंगाले गए। एक जगह समय में अंतर था, बस तय समय से 42 मिनट देर से गुजरी थी। ये 42 मिनट किसी ने नोट क्यों नहीं किए? ढाबे के मालिक से पूछताछ हुई। वह पहले चुप था, फिर बोला, उस रात कुछ लोग पहले से वहां थे, ड्राइवर उन्हें जानता था। राकेश समझ गया, ये तुरंत हुआ अपराध नहीं, बल्कि योजना थी। बस कंपनी के मैनेजर की कॉल डिटेल निकली। वही नंबर, वही रात। पूछताछ में वह टूट गया। बोला, रूट पर अवैध सवारी चढ़ाने का दबाव था, मुनाफे के लिए। राकेश की आवाज ठंडी थी, मुनाफे के लिए सुरक्षा बेची गई। चार्जशीट में नए नाम जुड़े। कंपनी का लाइसेंस निलंबित हुआ। रात की बसों के लिए नए नियम लागू हुए। कुछ महीने बाद वही हाईवे, वही समय, पर इस बार बस के भीतर रोशनी थी, कैमरे चालू थे और ड्राइवर की सीट के पास एक लाल बटन चमक रहा था। इंस्पेक्टर राकेश नाके पर खड़ा था। बस गुजरी। उसने नंबर प्लेट देखी। उसने आसमान की तरफ देखा। रात अब भी अंधेरी थी, पर अंधेरा अकेला नहीं था, उस पर निगरानी थी। नाके से लौटते समय इंस्पेक्टर राकेश के फोन पर एक अनजान नंबर चमका। आवाज कांप रही थी, सर, मैं उस रात बस में था। मैंने सब देखा, पर डर गया था। फोन कट गया। अगले दिन एक दुबला पतला युवक थाने पहुंचा, नाम अमन। आंखों में नींद की जगह डर जमा था। उसने बताया कि वह पीछे की सीट पर था। कुछ ठीक नहीं लगा, पर जब बस की रफ्तार बढ़ी और अंधेरा घना हुआ, उसकी आवाज भीतर ही रह गई। मैंने सोचा, कोई और बोलेगा। अमन फूट पड़ा, पर कोई नहीं बोला। राकेश ने शांत होकर कहा, अब तुम बोलोगे। अमन के बयान से एक नई कड़ी खुली, एक सहायक ड्राइवर, जिसका नाम पहले दर्ज ही नहीं था। वह टिकट पर नहीं, रिकॉर्ड में नहीं, बस में मौजूद था। पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। पहली पूछताछ में वह मुस्कुराया, दूसरी में चुप रहा, तीसरी में सच बह निकला। मुझे कहा गया था रास्ता खाली है, उसने कहा, कोई देख नहीं रहा। फैसले के दिन अदालत के बाहर एक महिला ने राकेश को रोका।
बोली, मैं उस रात नहीं थी, पर अब मैं बोलूंगी जब कुछ गलत लगेगा। राकेश ने सिर हिलाया। शायद यही शुरुआत थी। फैसले से एक रात पहले शहर में अजीब बेचैनी थी। जेल से खबर आई, मुख्य आरोपी ने अपने वकील के जरिए प्ली डील की कोशिश की है। बदले में एक बड़े नाम बताने का इशारा। इंस्पेक्टर राकेश समझ गया, अब आखिरी चाल चलेगी। सुबह अदालत पहुंची तो माहौल बदला हुआ था। बचाव पक्ष ने तकनीकी आपत्तियां उठाई। राकेश ने वही एक पन्ना सामने रखा। अदालत में सन्नाटा छा गया। जज की आवाज गूंजी, यह अपराध व्यक्ति नहीं, व्यवस्था की ढिलाई से भी पनपा। सजा कठोर होगी ताकि संदेश साफ जाए। आरोपियों को लंबी सजा मिली। बस कंपनी पर भारी जुर्माना और स्थायी निगरानी। फैसला पढ़ते समय अमन की आंखें बंद थीं, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। कुछ हफ्ते बाद वही रूट, रात की बस। एक यात्री ने ड्राइवर के व्यवहार में कुछ अजीब देखा। उसने हेल्प बटन दबाया। 5 मिनट में कंट्रोल रूम अलर्ट, नाका एक्टिव, बस रोकी गई। मामला बढ़ने से पहले ही थम गया। खबर छोटी थी पर मायने बड़े। नीरा के नाम पर एक पहल शुरू हुई। रात की आवाज, पोस्टर, वर्कशॉप और बसों में एक पंक्ति, अगर कुछ गलत लगे आप अकेले नहीं हैं। इंस्पेक्टर राकेश ने आखिरी नोट लिखा और फाइल बंद की। रात अब भी आती है, पर हर रात कोई न कोई जाग रहा है।